Bismillahirrahmanirrahim. Prepositions. This is a major topic of English that is very helpful to your all examination. So let's start, and finally I am on the board screen. फर्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास है वो है इन का मतलब होता है में, इनटू का मतलब भी होता है में, और विद इन का मतलब भी होता है में। फिर इन तीनों में कोई डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि इन का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर होएगा, और इनटू का इस्तेमाल वहाँ होएगा जहाँ पर मोशन होगी या कन्वर्जन होएगी, और विद इन का इस्तेमाल वहाँ पे होगा जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होगी। जैसे मिसाल लें, हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे द चिल्ड्रंस आर इन द गार्डन, कि चिल्ड्रंस जो है वो गार्डन के अंदर है। मीन्स कि कोई चीज़ किसी भी बाउंड्री के अंदर हो, उसके उस सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए और बताने के लिए हम इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल है, अगर हम इन को यहाँ से हटा देते हैं तो चिल्ड्रंस आर द गार्डन, तो ये तो सेंस ही नहीं बन रही। तो डेट्स वाई हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मीनिंग भी देता है सेंटेंस को। विदाउट द प्रपोजिशन कोई भी सेंटेंस मुमकिन ही नहीं है। जैसे दूसरी मिसाल है, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, तो ये हमारे पास प्रपोजिशंस है। तो होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनटू को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास मिसाल है, इनटू पे हम यूज़ कर रहे हैं कि देखें, चिल्ड्रंस आर रनिंग इनटू द गार्डन, कि जब भी कोई मोशन होगी या कन्वर्जन होगी तो हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखें, पहले था हमारे पास चिल्ड्रंस आर इन द गार्डन, के बच्चे जो है वो गार्डन में हैं। फिर हमने कहा द चिल्ड्रंस आर रनिंग इनटू द गार्डन, के बच्चे जो है वो मोशन कर रहे हैं किसी भी बाउंड्री के अंदर। जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो हम उसके लिए इनटू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले हमने कहा था कि बच्चे गार्डन में हैं, तो फिर हमने कहा कि बच्चे गार्डन में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द चिल्ड्रंस आर रनिंग इनटू द गार्डन। हमने ये नहीं कहा कि बच्चे गार्डन में हैं, हमने ये कहा कि जो बच्चे हैं वो गार्डन में दौड़ रहे हैं। तो पहला ये था, दोबारा समझे, कि इन का जो यूज़ है ना, इनका जो हमने पहले पढ़ा है वो ये है कि किसी भी बाउंड्री के अंदर जो चीज़ होएगी वहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ वही बाउंड्री में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, मोशन में है, कंडीशन क्या है? मोशन कंडीशन है, फिर इनटू का इस्तेमाल करेंगे। और इसका एक इस्तेमाल और भी है इनटू का, जहाँ भी आप जो है वो कन्वर्जन करेंगे किसी भी चीज़ की। मिसाल लें कि आपको पेपर्स में ये लिखा हुआ मिलता है, ट्रांसलेट द उर्दू पैसेज इनटू द इंग्लिश। अब इनटू का इस्तेमाल हमने जो है वो कन्वर्जन में भी किया है। तो जहाँ भी कन्वर्जन आ जाए या मोशन आ जाए, मोशन की कंडीशन क्या है? किसी भी बाउंड्री के अंदर कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में हो, तो आपने इनटू का इस्तेमाल करना है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये एक ले ओवरव्यू। नेक्स्ट जो है हमारे पास है विद इन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ जाती है। इसका मतलब भी में होता है। ये हमारी प्रपोजिशन है, अब इसको समझते हैं। अब टाइम ड्यूरेशन से आपको पता चल जाना हो कि हमने किसी चीज़, किसी टारगेट को कंप्लीट करना है इतने टाइम में। जैसे एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि वो कंप्लीट दिस टास्क विद इन 2 days। अब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को कह रही है कि यू कंप्लीट योर क्वेश्चंस विद इन 20 minutes। तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या है कि भाई वो एक लिमिट दे रही है, इस लिमिट से ज़्यादा आपने आगे नहीं जाना। समझ आ रही है ना आपको? उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। अब एक एग्जांपल मज़ीद आपको देता हूँ। आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस लेसन विद इन 4 days। फिर नेक्स्ट लें कि आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन 2 days।
तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स जो प्रेपोजिशन विद इन को समझने में मदद दे रही है। आप याद रखें प्रेपोजिशंस हमारी डेली रूटीन में जो रूटीन वर्क है ना, हम उससे ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने इसको समझना है। तो ये तीनों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इन का मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी में होता है, विद इन का मतलब भी में होता है। लेकिन इन तीनों में एक माइनर डिफरेंस है कि इन जो है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस बच्चे को समझ नहीं आई वो दोबारा वीडियो को बैक करके भी देख सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूँ कि इन जो प्रेपोजिशन है उसका मतलब भी में होता है, और ये बाउंड्री के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इनटू। इनटू जो है, इसको भी हम में कहेंगे, इसका मीनिंग भी में है, लेकिन इसकी कंडीशन कुछ यूं है कि जहां भी कोई चीज़ बाउंड्री के अंदर मोशन कर रही होगी और या कोई भी कन्वर्जन होगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, द कैट जम्प्ड इनटू द टेबल, के बिल्ली जो है वो टेबल पर छलांग लगा के आई। तो ऐसे सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है विद इन। विद इन देखें, इसका मतलब भी होता है में, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन के लिए आती है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो, लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रपोजिशन है बाय। बाय का मतलब होता है से। याद रखें, जहाँ भी आपके मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग आ गए वहाँ पे आपने बाय लगा देना है। जैसे आई विल गो टू द कराची, केम बाय द एरोप्लेन। जैसे आई विल गो टू द लाहौर बाय ट्रेन। जैसे आई विल गो टू कॉलेज और स्कूल बाय बस। ऐसे मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग जितने भी हैं आपके, बाय कार, बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय मोटर बाइक, ऐसे जितने भी हैं वहाँ पे बाय आएगा, जो भी मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग है। उसके बाद